नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गोंडा में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल गोंडा ने जिलाध्यक्ष राम सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपा। नगर अध्यक्ष आदित्य पाल ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में ऑनलाइन ट्रेडिंग पर अंकुश लगाने के लिए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से दिया जा रहा है। महामंत्री राजेंद्र सिंह भाटिया ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग से 7 करोड़ व्यापारियों का व्यापार चौपट हो रहा है, इसलिए भारत सरकार से हमारी 3 सूत्री मांग है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए नए लाइसेंस न दिए जाए। प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बनवारी लाल कंछल जी के दिशा निर्देशन में उनके आह्वान से जो ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य जो चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, इससे हमारे 7 करोड़ व्यापारी बहुत प्रभावित हैं। उनका व्यापार सने सने घट रहा है, बिल्कुल चौपट होता जा रहा है। इस विषय में उनके दिशा निर्देशन में आज हम लोग ये मांग लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जो 7 करोड़ हमारे खुदरा व्यापारी है, उनकी रोजी रोटी बचाने के लिए जो बेरोजगारी का माहौल है इस समय पूरे देश में, किसी तरीके से लोग अपना परिवार पाल रहे हैं, ऐसे में उनको भी जिंदा रहने का थोड़ा सा उनको। तो यहाँ पर आप लोग किससे मिले और क्या ज्ञापन दिया गया? आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और उनको संबोधित प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिससे हमारी मुख्य रूप से मांग ये है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग को बंद किया जाए और जो नए जो आवेदन आवे उनको आवेदन न दिया जाए, उनको लाइसेंस न दिया जाए। तीसरी मांग ये है जो पहले से जिनका आवेदन चल रहा है, जिनको परमिशन दी गई है, उन पर 20% का अतिरिक्त कार विकास कर के नाम पे लगाया जाए, जिससे कि खुदरा दुकानदारों को नुकसान ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हम लोगों को भी वो रोजी रोटी की समस्या को ध्यान में रखते हुए, खुदरा व्यापारियों की समस्या को ध्यान रखते हुए इस बात का संज्ञान लेंगे और इसकी समस्या समाधान करेंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। जशपुर जिले के तपकरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उड़ीसा सीमावर्ती इलाके में लवाकेरा आरटीओ बैरियर है, जहां उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आने वाले ट्रक वाहन हो या फिर अन्य वाहन, आरटीओ विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा यातायात नियमों के अनुसार चेकिंग की जाती है। मिली जानकारी के अनुसार आरटीओ विभाग के कर्मचारी अपनी ड्यूटी में तैनात थे। वहीं लगभग 2 दिन पूर्व रात में एक टीवी चैनल पत्रकार के साथ मोबाइल लूट एवं झूमा झटपटी का मामला सामने आया है, जिसमें तपकरा पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में मीडिया की टीम ने तपकरा थाना प्रभारी LR चौहान से बात की, तो उन्होंने बताया कि आरटीओ बैरियर के अधिकारी भगत साहब एवं एक टीवी चैनल के पत्रकार संजीत यादव दोनों की ओर से आवेदन आए हैं, जिसमें पत्रकार के साथ कुछ व्यक्तियों द्वारा झूमा झटकी तथा मोबाइल छीनना बताया है। जी बताइए, इस बैरियर में कल क्या घटना घटी थी? कल एक पत्रकार आया था, मैं पत्रकार हूँ, बोला साहब से 5000 मांगा, साहब ने बोला नहीं है, तो गाली गलौज जातिवाद क्या क्या बकने लगा सीधा, और बोला कि ऐसा ऐसा। तो गांव के ग्रामीण यहाँ पे देख रहे थे, अगल बगल में बैठे थे, तो क्या हो रहा है बोल के झुमा झांटी फिर हुआ। उसके बाद में हम लोग साइड हो गए। अच्छा, ग्रामीण उनके साथ लड़ने लगे? उसके साथ ग्रामीण लड़ने लड़े। क्या साहब को गाली दे रहा था? गाली दे रहा था जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, और पैसे की मांग कर रहा था? पैसे की मांग कर रहा था, 5000 दो, नहीं तो ऐसा है वैसा है बोल के गाली बहुत दे रहा था, बक रहा था। बताइए सर, कल आपके साथ क्या घटना घटी यहाँ बैरियर? घटना ये घटी सर, मैं काउंटर में बैठा था, ड्यूटी पे था जी। तो एक आदमी आया, अपने को मीडिया कर्मचारी बताया जी जी। मीडिया कर्मचारी बताया और इधर फोटो वोटो ले रहा था। इसके बाद में काउंटर में घुसने का कोशिश किया जी। मैं बोला कि सर इधर नहीं घुसिए, सरकारी पैसा लगा, अलावा कुछ नहीं है जी। इसके बाद में वो बाहर गया जी। और क्या है सर, हमको गाली गलौज करने लगा, पैसा की मांग किया, ना देने पर। कितना पैसे का मांग किया? 5000 मांग रहा था जी। पैसा ना देने पर जातिगत बुरी बुरी गालियां देने लगा। अच्छा। तो मैं बोला जाओ साहब उधर रोड तरफ। इसके बाद चलने फिरने वाले ग्रामीण लोग को अशब्द बोल रहा था। अच्छा। इसके बाद में कुछ मिनट बाद ग्रामीण लोग 7-8 लड़के आए, मैं नहीं जानता हूँ सर कौन था क्या था। उसके साथ झुम्मा झट्टी हुआ। अच्छा, क्या मामला है सर? जी, रात में ये आवेदन आया है, संजीत यादव
पत्रकार जी न्यूज की तरफ से आया है कि इन्होंने कल चेक पोस्ट आरटीओ बैरियर लावाकेरा गए थे और उनके साथ झूमाझपटी कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाकर उनका मोबाइल वगैरह छीन लिया गया है। इस संबंध में आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच पश्चात जो तथ्य आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी तथा आरटीओ बैरियर के अधिकारी भगत साहब हैं, उनकी तरफ से भी एक आवेदन आया है कि ये संजीत यादव पत्रकार वहाँ गए हुए थे और काउंटर में घुसने की प्रयास कर रहे थे, जिसको मना करने पर उस बात पर से विवाद हुआ तथा ये भी बताया गया है कि उनके द्वारा आरटीओ ऑफिसर से कुछ पैसे की मांग किया जा रहा था। इस आवेदन दोनों तरफ से जांच किया जाएगा, जो भी तथ्य आएंगे नियमतः कार्रवाई की जाएगी। जशपुर से सीनियर संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिला अंतर्गत नावा बाजार प्रखंड में सोहदा खुर्द पंचायत के ग्राम कुंभी खुर्द टोला सोड़ महुआ आदिम जनजाति परहिया परिवार चुबड़ी खोदकर पानी पीने के लिए मजबूर है। इस टोले के भी बच्चे पानी पीने के एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस टोले में पेयजल एवं स्वच्छता मिशन प्रमंडल मेदिनी नगर लघु उद्योग मिशन के तहत आदिम जनजाति योजना के तहत जल मीनार लगाया गया था, लेकिन उसका भी कोई कार्य अब तक नहीं हुआ है। आप इस क्षेत्र के सर स्वयं सेवक हैं और विधायक ने आश्वासन दिया था कि 30 जून तक मैंने चंपाकल बोर करवा देंगे। अभी तक विधायक जी सूचना ही देते रह गए, यहाँ कल गड़ा नहीं और लोग पानी चुआड़ी से पीते हैं। जो आदिम जनजाति के लोग हैं यहाँ बीमारी से 80% ग्रसित हो गए हैं चुआड़ी के पानी पीने से। अभी तक आप किसी के पास सूचना की है सर, प्रखंड हो, पदाधिकारी या सीओ चाहे विधायक के पास? अभी तो सबसे पहले अपना मैं परिचय बताता हूँ। यहाँ का मैं स्वयंसेवक हूँ और आदिम जनजाति का जो डाकिया योजना का है राशन वितरण का, उसमें हम लोग डाकिया का काम करते हैं। उसमें लोग को डोर स्टेप डिलीवरी का हम लोग राशन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने भी देखा है इन लोग का पानी की बहुत दिक्कत है। यहाँ पे टंकी लगा हुआ है और 2-3 यहाँ पे टंकी एक स्वच्छता विभाग से और एक में है, इसमें लगा हुआ। इसमें दोनों में से दोनों बिगड़ा हुआ है पानी का। इन लोग तो बहुत दिक्कत है। स्टेटमेंट एक बार हमने भी देखा कि इसमें विधायक जी आश्वासन दिए थे कि बहुत जल्द उन लोग का पानी का मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो पानी का मुहैया नहीं कराया गया है। अभी फिलहाल अभी लोग नदी चुआड़ी से अभी पानी पी रहे हैं लोग, तो दिक्कत है बहुत पानी का। अब प्रखंड का 20 सूत्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है सर, उसमें आप मेंबर हैं और इस क्षेत्र की मुद्दा जो पानी पीने की सबसे विकट परिस्थिति है, लोग आदिम जनजाति लोग रहते हैं यहाँ, पानी पीने से चुआड़ी से अनेक बीमारियों से ग्रसित हैं। आपने 20 सूत्री में अब क्या मेंबर होने के नाते आवाज उठाया? अभी तो फिलहाल पहले भी मैंने ये आवाज उठाया गया है कि यहाँ पे जब से धूप हुआ है तब से पानी यहाँ सूख गया है। टंकी भी था 1-2 सब मैंने सूखिए गया है। तो यहाँ कई बार प्रखंड में भी हम लोग उठाए हैं आवाज। क्या ये संसद कोटा द्वारा एक कल गड़ा हुआ था, कितनी फीट है पता है? इसको तो हम उस समय गड़ाए खनी कितना है, तो अंदर कितना गया है वो तो हम नहीं जानते। यहाँ के लोग ही बता सकते हैं कितना मैंने अंदर गया है। 35-40 फीट है, लेकिन तो जो भी है, लेकिन पानी इसमें भी नहीं सूख गया है। तो मैंने वही बरसात के अति में बोले थे, विधायक जी बोले थे कि मैंने चापाकल वहाँ पे लग जाएगा, पानी का दिक्कत है। तो लेकिन अभी जो पीएचडी विभाग का मिस्त्री जो आया था, इसमें बोर देखा, कितना फीट था आपकी जानकारी है? सर वो जानकारी है ना, 20 फीट था। ये संसद कोटा से जुड़ा हुआ था? हाँ, पीएचडी मतलब उठाते हैं ना सर, उसी को मतलब जो आए थे मिस्त्री, जो यहाँ से चेक चाक करके गए तो 20 फीट मिला, ये गहराई 20 फीट गहराई मिला है। पीएचडी विभाग। और आप इस कल को जो संसद कोटा से कल गड़ा हुआ था, आज अपने देखने आए, खोले, क्या गहराई मिला? उसका गहराई 25 फीट, पाई 24 फीट और दूसर का उसका 30 फीट। इसमें लगा हुआ है सबरसेबुल
मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा है, वो तो संसद कोटा से गड़ा जो हुआ। हो हम्म। तो वही ना बता। तो क्या इसमें नया बोर करना हाँ, होगा? नया बोर करना ही पड़ेगा, इससे कोई गुजारा, सब बोर भर गया। आपका? हमारा खुद पड़ेगा नाम है मतलब साहब। आप लोग पानी पीने से मजबूर हैं, यहाँ पर लाचार हैं, और बहुत आज सारे पीएचडी इसे- विभाग से लोग आए हैं और यहाँ तो पता चला कि ये जो संसद कोटा से जो चंपा कल दिया गया था, हाँ, और उसमें जल मीनार भी लगाया गया, पानी भी नहीं दे रहा। पानी नहीं और दे रहा। आप लोग बरसात के ही मौसम में पानी पीते हैं, सर, आखिर इसके वहाँ विषय में मतलब- कहना क्या है? कुआं खोद के पी रहे हैं सर, मतलब क्या कर रहे हैं अब, मतलब जब मतलब चुआड़ी चुआड़ी मतलब जैसे मतलब जो कुआं खोद के कहीं से पी रहे हैं। कहाँ से करेगा? ये आज बोर में पानी ही नहीं है, और जो 35 फीट की जगह पर 25 फीट ही निकला। आखिर इसके विषय में क्या कहना है आपकी? पानी चुआड़ी से पी रहे हैं। बोलिए। नया बोर होना चाहिए। हाँ ठीक। नया बोर होना चाहिए, तभी पानी मिलेगा। यहाँ के मिस्त्री भी बताए। अरे पी नहीं पा रही हैं आप लोग पानी, गंदे पानी का यूज कर रही हैं। जो इस संसद कोटा द्वारा जो बोर किया था, और अभी तक 20 फीट में बोर कर और संसद कोटा द्वारा पैसा निकासी कर लिया गया, और अभी तक पूरे खराब है। कोई सूचना अभी तक मिला कल का बना के नहीं बना? सूचना तो इसमें 3-4 बार दिए, विधायक जी भी बोले कि 10 दिन के अंदर इसका सुनवाई कर देंगे, इसका बना देंगे, लेकिन अभी तक 2 महीना हो गया, कहाँ अभी तक कोई इसमें फिर बात आया। आप लोग पानी अभी कहाँ से पीते हैं? और अभी कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाकर पीते हैं, नदी से। नदी से। और कोई प्रशासन अभी तक सुधरी लेने वाला नहीं है? कोई नहीं। धन्यवाद। हम बोले वीडियो साहब बिरो कि वीडियो सर हमको पानी नहीं है, पीने का साधन नहीं है, चल के आन के देख लीजिए। तो मीटर बोले कि हम वीडियो साहब के लेके आन के हम जांच कर लेंगे सोनुआ टोला में। मिस्टर के हैं? सौदा के नदी में से पानी पिए थे, चौड़ी में से सर्दी खांसी से बड़ी होखत बाही, तो मैंने नलका बनाते बनाते हार गलन, तब हमने क्या करो अत्याचार में हमने अपना घर से पूंजी जोगावे पर ठीक है हमने करो। कहाँ कुइया? भटकुइया? हाँ। तो वहीं से पानी पीती है तुम लोग? हाँ। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। शिलांग से दिल्ली के लिए निकली एसएसबी जवानों की बाइक रैली पहुंची कानपुर देहात। शिलांग से दिल्ली तक 3000 किलोमीटर के एसएसबी जवान निकाल रहे हैं बाइक रैली निकाल कर रहे लोगों को जागरूक। ज्यादा से ज्यादा युवक युवतियां एसएसबी में भर्ती हो और अलहंद भारत बनाने में दे अपना योगदान। कल 16 सितंबर को दिल्ली पहुंची के एसएसबी जवानों की बाइक रैली। टीम कैप्टन ने बताई एसएसबी जवानों की वीर गाथा। अपना पूरा परिचय भी दीजिए। बड़े भाई नमस्कार, आपने बड़ा सही पूछा। मैं इंस्पेक्टर विश्वजीत भाटिया, सीमा सुरक्षा बल की जाबाज टीम का टीम कैप्टन, और इस समय रैली जो शिलांग 1 तारीख से चलकर 16 तारीख नई दिल्ली तक जाएगी, जिसमें 3000 किलोमीटर का हम सफ़र करेंगे, इस रैली का टीम कमांडर हूँ। इसका उद्देश्य आपने पूछा, इसमें नारी सशक्तिकरण सबसे बड़ा उद्देश्य है। जैसे चूँकि आपने देखा है हमारे 17 राइडर नारी हैं और 17 पुरुष हैं। वह वीर बालाएं हैं जो बॉर्डर पर दुश्मन को गोली का जवाब देती हैं। वो वीर बालाएं अथक परिश्रम से, वो 80% ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने कभी बाइक नहीं चलाया था, बॉर्डर पर ड्यूटी दे रही थी। उनको अथक परिश्रम, कठिन प्रयासों से वह देश की वीर बालाएं बुलेट पर स्टंट करती हैं, और 2018 और 2022 पे गणतंत्र दिवस पे अच्छे आपने देखा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और यह टीम जो है आपको मैं बताना चाहूँगा, जाबाज टीम वही जाबाज टीम है जो 26 जनवरी परेड पे हमेशा स्टंट करती आई है, जिसमें आपने देखा होगा 16 फीट की सीढ़ी पे चढ़ जाना, एक मोटरसाइकिल पर 20-20 जवान चलना, उल्टी राइडिंग करना, स्टंट करना आदि याद करते हैं। इस जाबाज टीम के नाम से 29 विश्व कीर्तिमान स्थापित हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर। मुख्य उद्देश्य यह है हमारा, आपने कहा कि मुख्य उद्देश्य बताइए, तो हम यह बताते हैं, हम सीमा के प्रहरी अखंड भारत का जो सपना बॉर्डर पर देखे हैं, तो युवाओं को प्रेरित करने निकले हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस में आप अधिक से अधिक भर्ती होइए। बहनों और माताओं को हम इससे यह संदेश देना चाहते हैं कि आप भी घर से निकलिए, हमारी तरह फोर्सेस को ज्वाइन करिए, देश निर्माण के लिए किसी न किसी काम को अच्छा प्रदर्शन करिए। और नए भाई बहनों को यह बताना चाहेंगे कि आप नशे के आदि, नशे के लत में न पड़ें, क्योंकि वह देश को बर्बाद करने की दुश्मन की प्लानिंग होती है। एक नशा किया हुआ पूरा परिवार बिखर जाता है, उससे गांव समाज बिखर जाता है, उससे राष्ट्र का निर्माण रुक जाता है।
यह हमारा मकसद है, जो जन जन तक 1 तारीख शिलांग के मोपेड से निकलने के बाद इसी प्रकार जैसे यहाँ के स्कूल में हमने आके बताया है, वैसे ही जो स्कूल हमारे रास्ते में पढ़ रहे हैं वहाँ के बच्चों को, क्लबों को, संस्थानों को यही हम बता रहे हैं कि हमारी तरह जो हम अथक परिश्रम करते हैं, दुश्मन से लड़ते हैं और आपके ही घर से आए हुए हैं, तो हमारा सहयोग करिए। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर रीवा की सक्रिय राजनीति में 30 वर्षों से सहभागिता निभा रहे रंजन गुप्ता ने बहुजन समाज पार्टी को अलविदा कहते हुए आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो कि आम जनता के हक और अधिकारों की बात करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उन्होंने दिल्ली में आम जनता को अमन और सुकून दिया है, जिससे वह प्रभावित हुए हैं और आम आदमी पार्टी में अपनी टीम के साथ शामिल हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि अब तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी ही मध्य प्रदेश के लिए विकल्प है और हम सभी मिलकर सदस्यता अभियान चलाएंगे, जिसमें रीवा से हमारे साथ हजारों की संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। हाँ, उन पर भी आरोप है, आप पर भी आरोप है। जी जी। तो आप ये नहीं कह सकते कि हम बेदाग हैं। जी, उसको लेके क्या है? हम बता रहे हैं कि 2012 से लेकर आंदोलन से पैदा हुई पार्टी, बहुत सारे लोग हम लोग के साथ चले और आरोप जो है, जब ये पहली बार 13 बने तब भी अरविंद केजरीवाल के सीबीआई जांच आज हो गया 7 साल में जांच कराई, कुछ नहीं मिला। 3-4 मफलर निकले थे, उसके अलावा कुछ नहीं मिला पहली बार में। दूसरी बार मनीष सिसोदिया को पहले भी एक बार हो चुका है, आज से 5 साल पहले सीबीआई जांच हो चुकी है, वो भी हो चुका है, वो जांच हो चुकी है, उसके बाद भी वो कुछ नहीं निकले। हमारे जो है मैंने 47 विधायकों के ऊपर गलत आरोप लगे, जिसमें से अभी जो है 43 लोग बाइज्जत बरी हो चुके हैं, 3 लोग ऐसे बचे जिनको नहीं है। ऐसे बहुत सारे आरोप लगे आम आदमी पार्टी के सभी लोगों के ऊपर, और ऐसे आरोप जानबूझ के लगते हैं, लेकिन कोई सिद्ध नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टी जो है 3 सी के ऊपर चलती है। अगर आपके अंदर हमारे जो प्रत्याशी होते हैं, पहले इलेक्शन 2013 में हम लोगों ने सब सीटों में लड़ाया था, अंतिम में 4 लोगों की शिकायत हुई, एक दिन पहले, इलेक्शन के एक दिन पहले हम लोग सीट खाली कर दिए। यहाँ पर 3 सी चलती है। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और कोई करप्शन के चार्ज इसके बाद नहीं होगा। अगर ऐसा कोई भी पत्रकार बंधु, कोई हमारे यहाँ से कोई आदमी अगर चुनाव लड़ता है और आप लोग इसको सिद्ध कर देते हैं, ये बताते हैं कि ऐसा है, तो आम आदमी पार्टी अब टिकट नहीं देती है उसको, अंतिम दिन में चुनाव में वापस विड्रॉल कर देती है, वहाँ पर हमारा आदमी सिंबल नहीं होता है। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं यहाँ जो चार्जेस लग रहे हैं, वो चार्जेस इस लग रहे हैं क्योंकि आप समझ सकते हैं कितने घोटाले नहीं हुए। शिवराज सिंह चौहान, व्यापम घोटाला, डंपर घोटाला, अनाज घोटाला, अभी तक एक भी सीबीआई जांच। येदियुरप्पा जैसे लोग, इनके जो है आज जो है सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं, क्या एक भी जांच? इसके पहले जो है बंगाल से आए हुए, अगर इनकी कहें तो इनका जो राष्ट्रीय बंगुरप्पा जी जो थे, उनका जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, 1 लाख रुपए लेते हुए खलियाम पकड़े गए। यहाँ पर जो है राजेंद्र शुक्ला हैं, जिनका जो है मैंने ग्राफ देखा है, 5000 गुना इन्होंने अपनी संपत्ति को अर्जित किया है। एक भी सीबीआई जांच हो जाए और इनकी सीबीआई ईडी की जांच हो जाए, मैं कहता हूं, बताना चाहता हूं आप लोग रीवा से हैं, इनको अगर ये जो है भ्रष्टाचार के आरोप को सिद्ध ना हो जाए तो राजेंद्र शुक्ला जी के लिए मैं जो आप बोलूंगा राजनीति से त्याग दे दूंगा। इस बात का गारंटी दे रहे हैं, जांच होनी चाहिए। हम लोग आरोप लगाया, कितना करप्शन नहीं किया, चाहे आपका जो है सीवर लाइन पे हो, चाहे पुलिया के ऊपर हो। इनका काम, ये ठेकेदार लोग जो दूसरी पार्टियों से कई लोग आए हैं जो दूसरे पार्टी के टिकट नहीं पाते हैं। क्यों? कारण क्या है? करोड़ों रुपए लगाकर जो टिकट लेते हैं, चाहे उसमें राजेंद्र शुक्ला हो, चाहे अभय मिश्रा हो, या फिर केपी त्रिपाठी जैसे ठेकेदार हो, ये लोग राजनीति में आने के बाद ये लोग पैसे के दम पे टिकट लेते हैं, कार्यकर्ता बैठा रह जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी में आप देखेंगे, पहले भी इलेक्शन हुआ है, हम लोगों से कोई भी ऐसा स्टेब्लिश नेता कभी भी पार्टी में टिकट इसलिए नहीं पाता। मैं उमेश त्रिपाठी, मऊगंज विधानसभा। हमारी ज्वाइनिंग भोपाल में माननीय प्रदेश प्रभारी महोदय जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय, चुनाव प्रभारी महोदय एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारियों के द्वारा भोपाल में 10 तारीख को हो चुकी है। और वहाँ से हमको निर्देश मिला प्रमोद भैया से मिलने, माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से मिलने का, जिलाध्यक्ष महोदय के निर्देशन में मऊगंज विधानसभा में काम करने का। वो काम हम अपना चालू कर चुके हैं। रही बात, हम छात्र जीवन से राजनीति में हैं। भोपाल पॉलिटेक्निक में जब पढ़ते थे तब से हम राजनीति में हैं, और एनएसआई से लेके बीच में 2007 से लेके 2013 तक बीएसपी में भी काफ़ी काम किए, प्रदेश महासचिव रहे।
और अभी कांग्रेस में भी 13 से लेके अभी 2010 तारीख तक 22 तक। और हमें जो कांग्रेस में देखने को मिला कि कांग्रेस टुकड़ों में बटी है, क्षेत्र में बटी है, और कांग्रेस तो है ही नहीं, सिर्फ नेताओं के पीछे चलने वाली लोग बचे हैं। चाहे महाकौशल का अलग नेता है, बिंद का अलग नेता है, और बिंद में भी एक 4 नेता हैं, और जो इनकी चमचिंग करेगा वही पद पाएगा, वही पोस्ट पाएगा। कांग्रेस का एक भी ऐसा नेता नहीं मिला या वर्कर नहीं मिला कि बोले कि मैं कांग्रेस पार्टी का हूँ, मैं फलाने आदमी का आदमी हूँ, मैं ढिकाने का आदमी हूँ। यही सब चीज़ों से काफ़ी मन खिन्न हुआ और हमारी बात हुई। और मुझे अपने नए परिवार और भारत देश में आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी का ग्राफ चल रहा है, और बहुत कम समय में 2 स्टेट में गवर्नमेंट बनाई है, तीसरे में बनाने जा रहे हैं, तो इससे अच्छा मौका मुझे काम करने का दूसरा कोई नहीं लगा। और मैं आज भी भैया के अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में रीवा आया हूँ। मैं मऊगंज विधानसभा में मुझे निर्देशित किया गया है काम करने का, मैं काम कर रहा हूँ। जी सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं स्वागत करना चाहूँगा आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हुए हरीश समाज सेवी रीवा के, जो कि किसी भी नाम के मोहताज नहीं हैं, रंजन गुप्ता जी, जो लंबे समय से सामाजिक कार्यों में शामिल रहे आए हैं। उन्होंने पार्टी से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी को भोपाल में जाकर ज्वाइन किया है। दूसरे हमारे जो हैं उमेश त्रिपाठी जी मऊगंज के रहने वाले हैं। प्रदेश स्तर पर इन्होंने सामाजिक काम और राजनीतिक कामों में भाग लिया है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं और वहाँ से असंतुष्ट होकर उन्होंने ये माना है कि आम आदमी पार्टी ही बेहतर विकल्प है देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी को जाकर भोपाल में जाकर प्रदेश के प्रभारी पंकज जी और गोयल जी के हाथों संस्था ली है। और हमारे जो सिरमौर क्षेत्र के जो सिरमौर और मनगमा से लगा हुआ क्षेत्र है, वहाँ से शीतला प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री, सीता प्रसाद जी जो पूर्व मंत्री थे, उनकी बहू सरिता पांडे जी, क्षमा करेंगे, सरिता पांडे जी जो कल सदस्यता लेने वाली हैं, जो अभी जिला पंचायत का भी चुनाव लड़े थे आप, और वहाँ महासदस्यता अभियान जो है बैकुंठपुर में कल चलाया जा रहा है। और हमारे बीच में महापौर के प्रत्याशी, रीवा नगर निगम के महापौर के प्रत्याशी दीपक सिंह पटेल जी भी हैं, जिनके आने के पश्चात रीवा में एक उबाल सा हुआ है आम आदमी पार्टी में लोगों को जुड़ने का, क्योंकि हमने अपनी उपस्थिति जो है लगातार रीवा में दर्ज कराई है। अब प्रमोद शर्मा जी द्वारा लगातार सक्रियता दिखाने के पश्चात रीवा जिले में हर गांव के, हर कस्बे के लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो लोग जुड़े हैं उनका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, और कल 15 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला उसमें मीडिया वालों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप लोग भी वहां पे आइए और महासदस्यता अभियान में भाग लीजिए, वहां का प्रोग्राम देखिए। सुलेमान पैलेस दोपहर 12 बजे पूरा प्रदेश संगठन और केंद्रीय नेतृत्व वहाँ उपस्थित होगा और बड़ी संख्या में अभी तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम महाअभियान है। लगभग जो है 2000 की संख्या में लोग वहाँ पर सदस्यता अभियान पूरे रीवा जिले से लेने जा रहे हैं, जिसमें सभी मीडिया कर्मी के जो बंधुओं को हम लोग सादर आमंत्रित कर रहे हैं और सभी लोग चाहते हैं वहाँ पर पहुँचे। अधिकांश लोग अलग राजनीतिक पार्टी से हैं, आप उनको सदस्यता दे रहे हैं। पहले आप उसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करते थे, उन्हीं के लोगों को सदस्यता दे देते, पैराशूट लैंडिंग करके आप उनको टिकट भी दे देते। क्या संगठन विस्तार नहीं हो पा रहा है या फिर सदस्यता नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं? इसमें मैं आपको बताऊं, ये भारत देश के लोगों को ही हम शामिल करेंगे, इस देश के लोगों को। और शामिल जब देश के लोगों को ही करना है तो हमको उन देश के लोगों में ही अच्छे लोगों को शामिल करना है। हमारी पार्टी वर्ष 2012 में बनी है, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी बन चुकी थी, कांग्रेस बन चुकी थी, बहुजन समाज पार्टी बन चुकी थी। जो राजनीति से जुड़े लोग थे वो किसी न किसी दल में अपनी राजनीतिक रूप से अपनी पहचान बनाने के लिए, सेवा करने के लिए जुड़े हुए थे, लेकिन तवज्जो उनको उस पार्टी में नहीं मिल रहा था क्योंकि वो ईमानदार राजनीति के पक्षधर थे। तो वो पार्टियां जो थी वो ईमानदार राजनीति पक्षधर नहीं थी, वो उस पार्टियों से क्या था, व्याकुलता महसूस कर रहे थे और इस तरह की आम आदमी पार्टी उनके पास विकल्प नहीं था। अब आम आदमी पार्टी उनके पास ईमानदार विकल्प के रूप में प्राप्त हो चुकी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है, ईमानदार है, और जिसके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के और पंजाब के मुख्यमंत्री
आम जन के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग लगातार जुड़ रहे हैं और ऐसे लोगों का स्वागत भी है, वो चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बहुजन के, जो वाकई में ईमानदार हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो किसी भी दल के हों, हम उनको स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है या कार्यकर्ता है वो भ्रष्ट है, तो हम उसका आम आदमी पार्टी में स्वागत नहीं करेंगे। साथियों, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। आज ये जो पत्रकार वार्ता की गई है उसके लिए सम्मानीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय शहर अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। आज हिंदुस्तान के अंदर 2 मॉडल चल रहे हैं। एक माननीय प्रधानमंत्री जी का है गुजरात मॉडल, दूसरा दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय केजरीवाल जी का है दिल्ली मॉडल। गुजरात मॉडल के अंदर धार्मिक उन्माद, दंगे, भूख, भय, बेरोजगारी, ये सब पनप रहा है। और दूसरा अगर आप देखें दिल्ली मॉडल पूरी तरह आम जनता के हक और अधिकारों के लिए, उनको मूलभूत सुविधा प्रदान करने के लिए और जो संविधान ने उनको मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा के लिए दिल्ली मॉडल लगातार कार्य कर रहा है। दिल्ली मॉडल के अंदर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम सड़क की बात करते हैं, हम बिजली की बात करते हैं, हम पेयजल की बात करते हैं, हम सुशासन की बात करते हैं। और इन्हीं सब कार्यों से, माननीय केजरीवाल जी के कार्यों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।